हेलो लीडर्स, मैं दीपेन कुमार और आज हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का पार्ट 2 लेकर आए हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग बात करेंगे लोक व्यवहार में कुशलता। जी हाँ, लोक व्यवहार में कुशलता नाम की ये जो बुक है वो एक महान विद्वान डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। और अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं या ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, क्योंकि इस बुक में वो सार है जो आपके बिजनेस को बहुत लंबी ऊंचाई तक ले जाएगा, बहुत दूरी तय करेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो से आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 1 से आगे का हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि यही तो मानव स्वभाव है, हर कोई यही तो करता है। प्रत्येक अपराधी अपना दोष दूसरों के सिर पर थोप देता है। कभी वह विपरीत परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसीलिए अगली बार किसी की भी अगर आलोचना करने से पहले आप अल कैपोन, दोनाली बंदूक क्रॉले तथा अल्बर्ट हॉल को जरूर याद कर लें, क्योंकि आलोचना तो बूमरैंग की भांति लौटकर हमारे पास ही आती है। यानी कि एक बूमरैंग एक गेम होता है जिसमें एक हम तस्तरी उड़ाते हैं, वो घूम के कहाँ आती है, वो हमारे पास में आती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने किसी की आलोचना की तो बदले में हमें क्या मिलने वाली है, आलोचना ही मिलने वाली है। अगर हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहराएंगे तो वो बिना कारण ही आपको भी दोषी ठहराने का प्रयास करेगा, क्योंकि कितना भी बड़ा अपराधी हो वह क्या करेगा, अपने ऊपर कभी भी कोई कलंक नहीं लगने देगा। जी हाँ, ये बहुत खास बात है जिसको कि हमें याद रखना चाहिए। आगे, अर्थात आलोचना करने वालों को स्वयं अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो ये तय है कि वो व्यक्ति आपकी भी आलोचना करेगा। हमें यह बात भी अपने मस्तिष्क में बिठाकर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिष्ट या विनम्र टैप की भांति यह कह देगा कि जो कुछ भी मैंने किया उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं था। अगर आप किसी से ये बात कहेंगे कि नहीं आपने ये गलती की है, तो वो कुछ भी कारण दे और वो जानते हो लास्ट में क्या बात कहेगा कि यार मेरे पास ना, मैंने जो भी किया है ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई भी उपाय या कोई विकल्प नहीं था, तो मैं क्या करता। सही ना? तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एंड आगे, पत्रों ने कभी भी डाक के डिब्बे की शक्ल नहीं देखी थी, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप परिवर्तित करना, सुधारना या फिर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं? बहुत से बेहतरीन विचार हैं, मैं भी इसका पक्षधर हूं, लेकिन क्यों ना इसका शुभारंभ स्वयं से ही कर लिया जाए। जी हाँ, बात ये आती है कि कभी कभी हम क्या करते हैं एज ए टीम लीडर, हम अपनी टीम को सुधारने का प्रयास करते हैं कि यार हमारी टीम सुधर जाए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे होगी। जी हाँ, क्यों ना इसकी शुभारंभ स्वयं से ही कर लिया जाए। यानी कि इसका शुभारंभ किससे कर लिया जाए, स्वयं से। ठीक है ना? तो आप पहले अपनी कमियों को सुधारिए, फिर धीरे धीरे आप अपनी टीम की जो है तरीके बताए जाएंगे कि किस तरीके से सामने वाले की आलोचना करनी है, वो अगले चैप्टर में बताया जाएगा। फिलहाल तो सुधार करने की जो शुरुआत है वो किससे होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए। यदि स्वार्थहीन होकर सोचेंगे तो तुम सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहोगे। यह कोई खतरनाक खेल भी नहीं होगा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा भी था कि अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत तब तक मत करो जब तक कि आपके स्वयं के घर की सीढ़ियां साफ ना हो। यानी कि अगर हम किसी पड़ोसी के घर में कोई गंदगी पड़ी हुई है, उसके बारे में उसको बताना चाह रहे हैं, उसकी शिकायत करना चाह रहे हैं, तो भाई तब तक शिकायत मत करो जब तक कि आपके स्वयं के घर में जो गंदगी पड़ी है आप उसे साफ ना कर लो। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। जब भी अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं, उनके साथ व्यवहार करें, तो हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारा सामना केवल तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति में कुछ भावनात्मक गुण अवश्य होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, गर्व भी होता है, तो अहंकार भी होगा। भाई आप एक चीज समझिए,
कि आप जिन लोगों से बात करने वाले हैं अपने बिजनेस को लेके, या वे लोग जो आपके साथ एज अ टीम प्लेयर आपके साथ खड़े हुए हैं बिजनेस करने के लिए, हर व्यक्ति के पास क्या है, तार्किक बुद्धि तो होगी होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनमें भावनात्मक गुण होंगे। तो क्या होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनमें कमियां होंगी। तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसा भी होगा कि वो गर्व होगा, और अगर गर्व होगा तो क्या होगा, अहंकार यानी गुस्सा भी होगा, घमंड भी होगा। तो अगर स्वाभिमान है तो घमंड भी होगा किसी में कमियां हैं तो किसी में भावनात्मक गुण होंगे, और किसी में तार्किक बुद्धि होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हर व्यक्ति का मेंटल लेवल अलग अलग होगा। हमें हर व्यक्ति के लेवल पे जाके बात करनी होगी, और हमें इतना अपने आप को डेवलप करना होगा कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझ सकें। सही है कि नहीं? ठीक, आगे बात करते हैं। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब करना बहुत आसान होता है। कोई बेवकूफ ही ऐसा कर सकता है, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर मूर्ख यही तो करते हैं। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको क्षमा करने के लिए व्यक्ति को बहुत समझदार होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे क्या बात कही, बहुत खास बात कही है। ठीक है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं, ये लोक व्यवहार में कुशलता के जो राइटर हैं डेल कार्नेगी जी, वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं डेल कार्नेगी जी? वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है, शिकायत करता है, आलोचना करता है ना, ये सब करना बहुत आसान है। किसी के बारे में भी कुछ वो बोल दो, बहुत आसान है ना। कोई मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। वो क्या कह रहे हैं, डेल कार्नेगी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा जो भी ये काम करेगा, जो किसी की बुराई करेगा, शिकायत करेगा, आलोचना करेगा, वो व्यक्ति वही होगा जो बेवकूफ होगा। या फिर यूं कहें कि ज्यादातर मूर्ख यही तो करते हैं। जितने मूर्ख हैं वो दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें समझदार बनना है और अपने बिजनेस को डेवलप करना है। जी हाँ, तो क्या करना होगा, हमें किसी की बुराई नहीं करनी। आज से इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आज से हम लोगों को ये प्रॉमिस करना है कि आज के बाद हम किसी की भी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको क्षमा करने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बहुत समझदार होना चाहिए। क्षमा करने का जो गुण है, लोगों को समझने का जो गुण है, ये जो गुण है ये तभी डेवलप होगा जब आप लोक व्यवहार में कुशलता नाम की ये पूरी बुक को पढ़ेंगे। सही है ना। और अगर कोई व्यक्ति लोगों को समझ लेता है और उनको क्षमा भी करने का उसके अंदर कोई क्वालिटी है, तो ऐसे मान लीजिए वो सबसे समझदार व्यक्ति है। और हम लोगों को क्या बनना है, सबसे समझदार बनना है। नेक्स्ट, आगे, एक पिता जो है अपने बेटे को डांट देता है, तो फिर उस चीज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, जरा पढ़िए। जरा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे में अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। इसीलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये हैं वे बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया था। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलिए की जगह पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर बहुत क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखेरी गई चीजों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था और बहुत डांटा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने के मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चपड़ चपड़ की आवाज आ रही थी, इसलिए भी मैंने तुम्हें बहुत डांटा था। जी हाँ, एक पिता है, वो ये सोच रहा है कि मैंने अपने बच्चे को डांटा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा क्या, कि डांटना क्या है, एक बेवकूफी है। तो तुम्हारी कोहनियां मेज पर थी, तुमने टोस्ट पर कुछ ज्यादा ही मक्खन लगा दिया था। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला, तब भी मैंने तुम्हें गुस्से से टोक दिया था कि जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जो रावें यानी मोजों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। पता है मोजे कितने महंगे
हो गए हैं, कपड़े कितने कीमती हैं, जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था, और एक पिता अपने बच्चे का इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे, तो तुम कितने सहमे हुए थे और डरे हुए थे। तुम्हारी आंखों में झलक रहा था तुम्हारे सीने की चोट। जब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झड़क दिया था, कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम वहां मूर्ति बनकर खड़े हो गए थे। जी हाँ, कभी कभी एज ए गार्जियंस और एक सन की यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि एक पिता अपने काम में इतना व्यस्त रहता है। हर व्यक्ति जो पिता है वो अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, और बच्चे उनके पास खेलने आते हैं और वो अपने काम में व्यस्त हैं तो उन्हें झड़क देते हैं, उन्हें डांट देते हैं, उन्हें भगा देते हैं। लेकिन अगर वही बात जो हम लोगों के साथ करना चाह रहे हैं कि अगर हमें लोगों के साथ व्यवहार बनाना है तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली को भी एक अच्छे टोन में रखना है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें दूसरे की फीलिंग समझनी है। सामने वाला व्यक्ति, एक बच्चा जो है वो मेरे पास आया बड़ा उम्मीद करके कि पिताजी ऑफिस से आएंगे और मैं पापा जी के साथ में खेलूंगा। अब पता चला पिताजी आए और बच्चा जैसे ही उनके पास में आता है पिताजी उसको झड़क देते हैं, डांट देते हैं, है ना। पूरा दिन बच्चा इंतजार कर रहा है कि पापा आएंगे उनके साथ खेलेंगे। पूरा दिन जो है एक पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है कि पूरा दिन जो हमारा पति है वो ड्यूटी करके आएगा, फिर मैं उससे ढेरों बातें करूंगी, और पति आके झड़क देता है, डांट देता है ना। तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो वही कुछ चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, आगे। तुम कुछ भी बोले नहीं थे, मेरे पास भागकर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थी और मुझे चूमा था, और फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह यह एहसास करा रही थी कि अपनी इतनी उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं था। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक बच्चे को आपने सुबह भी डांटा, दोपहर में भी डांटा, शाम को आए तो भी डांटा, है ना। इसके अलावा में शाम के टाइम, रात में जब वो बच्चा आया गुड नाइट कहने के लिए, आपने तब भी उसको डांट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वह बच्चा आया और आपके गालों को चूमा और गुड नाइट डैडी कहकर वहां से चला गया और जाकर अपने कमरे में लेट गया। समझिए। और हमने क्या किया, हमने उसको कोई भी, ना तो उसको प्यार किया, ना ही उसको ये एहसास कराया। ठीक है। तो क्या है कि आगे की बात करेंगे। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों के बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मगिलानी में डूब गया। यानी कि मुझे अपने आप से क्या हो गया, एकदम अपने मतलब नफरत सी होने लगी। मैं आखिर में ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ, मेरी आदत डांटने फटकारने की पड़ती जा रही है। अपने बच्चे को मैं यह कैसा बचपन दे रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपने को अपनी उम्र के तराजू पर तौलने लगता हूँ। कभी कभी गार्जियंस क्या होते हैं, कभी कुछ बच्चों की मम्मी होती हैं, कभी कुछ बच्चों के पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आप बचपन में कैसे थे। तुम्हारे बचपन को वो क्या कर रहे हैं, अपनी उम्र के तराजू पर तौलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करिए। एक पिता है और एक पिता है, उसकी उम्र है करीब 40 से 43 साल, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि वो 30 से 40 साल के बीच में हो। लेकिन अब एक जो बच्चा है, उस बच्चे की उम्र कितनी है, वो है 5 से 7 साल या 3 से 5 साल। अब 3 से 5 साल या हो सकता है 7 से 10 साल। अब एक बच्चा जो है वो 5 से 7 साल का है ना। तो वो वही एक्टिविटी करेगा जो आपने अपने 5 से 7 साल की दौर में की थी। आप इस चीज को समझिए, जरा याद करो कि आपने क्या क्या किया, है ना। अब आपको एहसास होगा कि अगर वो बच्चा कर रहा है तो आपको अब आइडिया लग जाएगा कि गलतियां या शरारतें जो भी की हैं वो आपने ज्यादा की, बच्चा तो फिर भी कम कर रहा है और हम उसको डांटे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे के बचपने को अपनी उम्र के तराजू में न तौलें। ठीक है ना। वो भी 20 साल का हो जाएगा तो उसको भी उतनी समझ आ जाएगी जितनी आज आपके पास में है। प्रयास करिए लेकिन बहुत ज्यादा मत डांटिए। ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बचपन को अपनी उम्र के तराजू पर तौलने लगा हूँ। ये बच्चे के साथ भी है, ठीक है ना। एंड आगे, तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय
तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की भांति विशाल है। आगे देखते हैं। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़प्पन है, तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुम में कोई मैल नहीं है, यह रात बस इसीलिए इतनी खास है मेरे बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठा हूँ, ठीक है ना। यह तो केवल एक दुर्लभ पश्चाताप है। मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी तुम्हें जगाकर यह बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है कि कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। क्या? कल से मैं तुम्हें एक प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें पूरे दिल से सुनूंगा, तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा, और अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लूंगा। यानी कि मैं अगली बार तुम्हें डांटूंगा नहीं। एंड यह मंत्र हमेशा रटता रहूंगा कि मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा है, प्यारा है, नन्हा सा मासूम बच्चा। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया है कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उनके कंधों पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज्यादा ही। यानी कि बच्चा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का बताया गया कि बच्चा अभी मान के चलिएगा 5 से 10 साल के बीच में कोई बच्चा है। अरे जब ये 15 से 20 साल का होगा तो इसमें वो समझ डेवलप हो जाएगी कि जो होनी चाहिए थी। आप प्रयास करिए, बताइए, समझाइए, लेकिन बच्चों के साथ खेलिए भी। सही कि नहीं? बच्चे क्या चाहते हैं कि उनके पापा आए, उनके साथ खेलें, उन्हें समय दें, है ना, और उनके साथ खेलें, उनसे प्यारी प्यारी बातें करें। तो एज ए गार्जियन से, एक पिता के तौर पे हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम, अब ये बात यहाँ की हो गई। अब अगर हम अपने बिजनेस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो क्या है कि जब भी आप अपनी टीम के लोगों से मिलें तो उनसे बातें करें एंड उनकी बातों को सुने ज़्यादा, कहें कम। सही कि नहीं? पहले लोगों की सुनने के बाद फिर वो आप अपनी बात वहाँ पे रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस लेख का भी यही साथ निकला कि लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम वे करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। परिस्थितियों पर ध्यान देना बहुत रोचक व लाभदायक सिद्ध होगा। इससे माहौल हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ कर देना ही तो होता है। भगवान स्वयं आदमी की मृत्यु से पहले उसका निर्णय नहीं करता, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। तो फिर मैं या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, एक डॉक्टर साहब हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर जॉनसन। वो कह रहे हैं कि भगवान जो होता है ना, भगवान स्वयं आदमी की मौत से पहले उसका कोई निर्णय नहीं करता कि भाई तो जितने भी काम करने हैं कर ले, ऊपर आएगा तब तेरा हिसाब किताब करेंगे, है ना। तो मरने से पहले उसका कोई मतलब कोई वो रोक टोक नहीं लगाता है, मतलब जैसी इच्छा है वैसा कर, है ना। तो फिर हम मतलब इतने महान हो गए हैं कि जो है हम मरने से पहले उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि लोगों की अपनी परिस्थितियां हैं, लोगों की अपनी जिंदगियां हैं, ठीक है, हमें डांटना नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो लेक्चर के सिद्धांत पर। तो सिद्धांत क्या है कि कभी भी बुराई मत करो, आलोचना मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। जी हाँ, सिद्धांत पहला ये आपको नोट करना है और ये अप्लाई भी करना है आज से अपने बिजनेस पर, कि आज के बाद भले आप बहुत करते हो, तबाह की बुराइयां करते हो, अपलाइन की, डाउनलाइन की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, आज के बाद डिसीजन लीजिए कि कभी भी बुराई मत करो। आज के बाद हमें बुराई नहीं करनी, किसी की आलोचना नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। ये हमारा रूल नंबर 1 हुआ। लोक व्यवहार में कुशलता नाम की इस बुक का रूल नंबर 1 हुआ, जो कि हमें अपने दिमाग में बिठाना है अच्छे से। क्या? कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, ठीक है ना। ओके, तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैंने प्रयास किया कि इस वीडियो लेक्चर में हमने डेल कार्नेगी जी की बुक लोक व्यवहार में कुशलता के पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आप बहुत डिटेल में इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोक व्यवहार में कुशलता को ऑर्डर कर सकते हैं और उसको मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।